यानी 5 वक्त नमाज की जगह 5 वक्त सूर्य नमस्कार। जैसे अभी छठ पूजा हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे हिंदू भाई भी इस पूजा को पूरे तौर पर नहीं करते। ऐसे हिंदू भाइयों आपको भी छठा मैया कहेगी, बहुत बेवकूफ बना है। सिर्फ डीजे लगा के डिस्को गाना चलता था, पूजा नाम का कुछ था ही नहीं। छठा मैया के नाम पर पूजा करते हैं तो आप अपने अकीदे के हिसाब पर मुकम्मल वफादारी के साथ कीजिए। इस पूजा में व्रत है, उपवास है, उपवास। छठ पूजा काली माता की पूजा के बाद 6 दिन के बाद छठ है, छठा मैया। छठा मैया की सरजमीन ये मुंगेर, मगध और ये पूरे मिथिलांचल, पूरे भारत में नहीं मनाया जाता ये पूजा। हमारे भारत में, ये हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में और बंगाल में ज्यादा बनाया जाता। लेकिन इस पूजा को कैसे करेंगे? इस पूजा को करने का तरीका है, सूर्यास्त जब हो, यानी सूरज जब डूबे तब से लेकर सूर्य उदय होने तक, सुबह तक सूर्य नमस्कार भी होना है। केला वगैरह और उनके पेड़ के जरिए, उन फ्रूट के जरिए से पूजा करते हैं। जितना देर तक हो सके उतने देर तक पानी में डुबकी लगाए, पानी में रहें। हमारे हिंदू नौजवान, हमारे नौजवान यंग सब तो कोई पानी में जाता ही नहीं है। हमारी माताएं जाती है, हमारे हिंदू भाइयों में वो आधे घंटे 1 घंटा रही वापस आ जाती। आपके अकीदे के हिसाब से छठ पूजा में जितना देर तक आप रहें पानी में उतना अच्छा है, और इसमें उपवास रखा जाता, मतलब भूखे रहना है आपको। लेकिन सबसे ज्यादा उसी दिन सुबह को खाते। तो कैसा छठ पूजा? जैसे मुसलमान है, रोजे में हमारे नौजवान रोजा नहीं रखते हैं, होटल के अंदर बैठकर पर्दा गिराकर खाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा 6 पैक कहीं सूख कर 3 पैक में ना बदल जाए, खाते रहते। तो क्या उसकी नमाज, उसका रोजा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कल कयामत में मुर्गा बनाकर मारा जाएगा, बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा उनको। ऐसे हिंदू भाइयों आपको भी छठा मैया कहेगी, बहुत बेवकूफ बना है। सिर्फ डीजे लगा के डिस्को गाना चलता था, पूजा नाम का कुछ था ही नहीं। छठा मैया के नाम पर पूजा करते हैं तो आप अपने अकीदे के हिसाब पर मुकम्मल वफादारी के साथ कीजिए। मुकम्मल वफादारी के साथ अगर आप अपने शास्त्र के बातों पर अमल करते हैं, अगर मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान, अगर हिंदू है तो सच्चा सनातन धर्मी भाई। सिर्फ झंडा गाड़ देने से या भारत माता के नारा लगाने से, जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते आप प्रिय मित्र। के हेत वो ब्रह्म गति स्थांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। परमात्मा छठा मैया के नाम का वर्णन करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, वरना कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस मौके के ऊपर में हमारे हिंदू नौजवान जितने भी हैं वो शराब पीते, नशे में धुत हो जाते, शराब पी कर डांस करते हैं रास्तों में। ऐसे मुसलमानों में भी कोई त्योहार आ जाए तुम हमारे मुस्लिम नौजवान भी शराब पीते। शराब इतनी गंदी चीज है, अगर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगे तो मैं कसम खाकर यह बात कहने के लिए तैयार हूं, जो 1 महीने में 1 मिनट में 45 जिना के वारदात होते हैं हमारे भारत की धरती पर, इसके ऊपर पाबंदी लग जाए, इसके ऊपर रोक लग जाए। बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बारे में मैं भी व्याख्या करूंगा कि इतना दीनदार था, इतना नफरती कैसे हुआ। हिदाया पढ़ाने वालों को एक एकड़ जमीन दे दिया करता था, तो उलमा से इतना नफरत क्यों करने पर उतावला हो गया और मदरसे के छंदों को क्यों बंद किया, कुरान करीम की तालीम पर पाबंदी लगा दी थे। लेकिन ये सारी तब्दीली हुई कैसे और किसने बचाया? फिर कौन आया जो अकबर के सामने खड़ा हुआ? मैं बताऊंगा इल्म के इजाफे के लिए, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताता चलो। हमारे नबी तो वो थे जिनके बारे में हिंदू भाइयों आपके शास्त्र में लिखा, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो अहंसो। जुल्म के खिलाफ
इंसानों को इंसान की इज्जत के ताल्लुक बात करने वाला अगर कोई होगा तो मोहम्मद नराशंस नाम का होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई कलकत्ता की धरती पर। 2 महीने तक पूरा शहर बंगाल कलकत्ता जलता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा, करोड़ों की प्रॉपर्टी डैमेज किया गया। और नेपाल की लक्ष्मी नाम की लड़की बेंगलोर के अंदर उसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए, फ्रिज में डाला गया। इन दोनों बातों को सामने रखिए, इन दोनों केस को, तो पता यह चलता है कि इन दोनों केस में जो सबसे बड़ा जुर्म था इन दोनों रेपिस्ट का, इन दोनों मर्डरर का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब पीने के बाद औरत का रेप किया, डॉक्टर अहाना का रेप किया। 1-2 बोतल नहीं, 5 बोतल शराब पी थी। डॉक्टर अहाना का मर्डरर 5 मर्तबा रेप किया था। इसीलिए सीबीआई को इतना टाइम लगा कि भाई 5 आदमी ने शायद रेप किया है, क्योंकि अंदर से जो लिक्विड मिला था, जो स्पंप मिला था, स्पंप जानते ही मनी को बोलते हैं, तो वो इतनी थी तादाद में। जब उसको फॉरेंसिक टेस्ट में भेजा तो वहाँ से ये रिपोर्ट आया कि ये इतना है कि 5 आदमियों ने इस डॉक्टर अहाना के साथ में इनका गैंग रेप किया, इसीलिए इतना वक्त लगा। लेकिन 5 आदमी ने नहीं किया, कमबख्त जालिम अकेले ने 5-5 मरतबा उस डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी। लेकिन उससे पहले पता है, उससे पहले 5 बोतल शराब पी थी। वो एक रक्षक था लेकिन भक्षक बन गया। वो उस हॉस्पिटल का बॉडी, वो गार्ड था, वो बॉक्सर था एक तरह से, लेकिन वो उस हॉस्पिटल के एक मासूम से डॉक्टर का रावण बन गया। वो रावण। अगर 2 बातों पर अमल हो जाता तो वो वारदात नहीं होता, और वो दोनों बातें शरीयत से ताल्लुक़ रखती। इसीलिए कहते हैं ना कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। 2 बातें कौन सी थी? एक शराब और एक पर्दा। वो डॉक्टर अहाना, वो जो आदमी मर्डरर था, उसके दोस्त की भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो अपने दोस्त के भाई को देखने के लिए जाता था। देखा कि डॉक्टर अहाना बड़ी खूबसूरत है, बाल खुले हुए हैं, शक्ल बिल्कुल ओपन है, तो उसकी नीयत बदल गई। जालिम तो था ही, लफंगा तो था ही पहले से। जैसे आजकल लड़के लड़कियों को छेड़ देते, निगाह जमा कर देखते। आप अगर किसी औरत को, किसी बच्ची को अगर घूर कर गौर से देखते हो शहवत की निगाह से, तो आपकी आंख जिना में मुब्तला है। अगर उचकती हुई नज़र पड़ जाए, आपने नज़र पड़ी, नॉर्मल हटा लिया आपने, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर स्क्रीनिंग करने लग गए कि मोहतरमा क्या है, मोहतरमा को नापने लग गए, इनके कलर जांचने लग गए पूरी, तो ये गलत है। हज़रत अली फरमाते हैं कि आँख का जिना आपका किसी औरत को शहवत की निगाह से देखना।